नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमारे देश का हर एक नेता प्रो देशभक्त है। ऐसे में जब बात आए पैसे की तो उनके ऊपर उनका कोई मोह माया नहीं है। वो बस निस्वार्थ देश का सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में एक चीज तो आम है, जितनी भी नेताएं हैं वो तो सैलरी लेते ही नहीं है, और सैलरी लेते भी हैं तो वो जन कल्याण में दान कर देते हैं। ऐसे में एक आम नागरिक होने के नाते आपके दिमाग में एक सवाल तो आता ही होगा, ऐसे में क्या ये जो व्यक्ति हैं इनका कोई खर्चा नहीं होता? होता है तो कितना रुपए होता है? वो पैसा देता कौन है? वो पैसा आता कहां से है? पैसे की अमाउंट कितना होता है? और इन चीजों के उत्तर ढूंढते हुए सही इंफॉर्मेशन अगर आपके हाथ लग जाए तो देख के आप दंग रह जाओगे। देश के प्रधानमंत्री से लेके एक छोटा मोटा एमएलए की इनकम कितना ज्यादा होता है या खर्च कितना ज्यादा होता है, शायद ये आपकी कल्पना से भी कई ज्यादा आगे है। हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात कर तो उनका एक दिन का खर्चा हुआ करता था 25,000 रुपए, जो कि काफी चर्चे में रही थी उस समय पे। जिस समय पे एक दिन में एक आम इंसान की आय होती थी 3 से 4 पैसे, उस समय पे हमारे देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री उड़ाते थे एक दिन में 25,000 रुपए। आज के समय पे भी अंक कोई छोटा नहीं है। बात करें हमारे देश के इस समय में जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो एक दिन में 1 करोड़ 62 लाख रुपए देते हैं सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सिर्फ उस सिक्योरिटी के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए लगते हैं प्रतिदिन। अगर आप इस सोच में पड़ गए हो कि 25,000 रुपए के 70 साल बाद जो कॉस्टिंग आएगी, जो वैल्यूएशन आएगा, शायद वो 1 करोड़ 62 लाख रुपए जितनी ही होगी या फिर उसके आसपास होगा, जो कॉस्टिंग है वो बैलेंस है। तो हम आपको बता दें, एग्जैक्ट चीज ऐसा नहीं है। अगर इस देश का इन्फ्लेशन को 8% मान ले, जो कि काफी ज्यादा है, एवरेज जो इन्फ्लेशन इस देश में माना जाता है स्टेबल, वो है 6%, क्योंकि इस देश का जो इन्फ्लेशन है वो 2.6 से 9.6 तक फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो हमने 2% और ज्यादा ले लिया, 8% के इन्फ्लेशन को 70 साल में मान ले और ऑपोजिट में 25,000 रुपए की वैल्यूएशन करे तो 70 साल बाद 25,000 रुपए के वैल्यूएशन आएगा 1 करोड़ 40 लाख रुपए। इस वैल्यूएशन को अगर दूसरे तरीके से निकाला जाए, जो एक्सपेंसिव मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लेटिनियम, गोल्ड, इनके हिसाब से निकालने की कोशिश करें, जो ये अमाउंट निकलेगा 97 लाख समथिंग कुछ रुपीज। अगर इसको एवरेज पकड़े तो 98 लाख रुपीज। तो सोच सकते हो कितना बड़ा डिफरेंसेस है। ऊपर से बात करें तो 1 करोड़ 62 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ एक दिन का सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है। इसमें शामिल नहीं है मोदी जी को जो लोग सर्व करते हैं उनकी तनख्वाह, मोदी जी जिस जमीन पे रहते हैं, जिस घर का यूज करते हैं उसकी रेंटल वैल्यू, ये और भी बाकी सारी जितनी भी चीजें होते हैं उन चीजों को शामिल नहीं किया गया है। ये तो हो गए देश के कुछ टॉप लीडर्स की बात। अब अगर एकदम ग्राउंड पॉइंट पे आ जाए और एवरेज एक एमएलए की बात करें तो आप सुनकर शॉक रह जाओगे कि एक एमएलए महीने में 2,31,000 रुपए से भी कुछ ज्यादा कमा लेते हैं। इनके लिए अलग अलग स्कीम्स भी होता है। ऑलमोस्ट 30,000 रुपए के पैकेज मिलता है इनको स्टेट और स्टेट के बाहर घूमने के लिए या सफर करने के लिए। इन तथ्यों के बाद भी क्या आपको लगता है इस देश के सत्ता में जो लोग बैठते हैं वो देश सेवा के लिए बैठते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता, क्या आपको ये यकीन नहीं होता इस देश की सत्ता में जो बैठते हैं वो अपनी रिलैक्सेशन के लिए बैठते हैं? जैसे ही पावर में आते हैं इंस्टेंट रिलीफ। क्या आपको पता है हमारे देश में 65% एमएलए जो की है वो मिलियनर्स है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, दिल्ली में 74% जो एमएलए है वो मिलियनर्स है। हरियाणा और पौंडीचेरी में 83% एमएलए मिलियनर्स है। आप में से कितने लोगों को ये न्यूज पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूं, आप सुन लीजिए। 21 मार्च 2020 को 22 ऐसे एमएलए हैं जो पार्टी छोड़ दिया, कांग्रेस और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। हमारे देश में सोच के देखिए, जहां पे ऑन एन एवरेज 65% एमएलए जो कि मिलियनर्स है वो एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में क्यों जाते हैं? आपको क्या ऐसा लगता है अचानक से ऐसी कैसी आइडियोलॉजी आ गई, ऐसी कैसी बिलीव्स आ गए कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाना पड़ा? अगर आपका उत्तर है सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे है पैसा, तो सोच के देखिए ऐसे जो मिलियनर्स है इनको खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। करोड़ों अरबों से नीचे कोई डील ही नहीं होगा, और इन डील्स को करने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा वो पूरा का पूरा ब्लैक का पैसा होगा। यानी हमारे देश के सेवक कितने बड़ा कारण है ब्लैक मनी की फ्लो का, आप समझ सकते हैं। सवाल यह है कि पैसा आता कहां से? उन लोगों को पैसा मिलता है पार्टी फंड से। पार्टी फंड कहां से पैसा इकट्ठा करता है? मैं और आप जो मेहनत से काम करते हैं और उसके बदले जो पैसे कमाते हैं उसमें से जो टैक्स भरते हैं, उस टैक्स के पैसे को चुराया जाता है अलग अलग तरीके से। देश में अलग अलग डेवलपमेंट के लिए काम चलता है, उस काम में से पैसे को चुराया जाता है। अलग अलग ट्रिलियन डॉलर्स की डील्स होती है, डिफेंस डील्स होती हैं, अलग अलग डील्स होती है, उन जगहों से पैसों को निकाला जाता है। उन्नयन कार्य के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पुल्स बनाए जाते हैं, जिनमें से पैसों को हटाया जाता है। और बदले में पब्लिक को क्या मिलती है? चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो पुल गिर जाता है, लोग मर जाते हैं। इसी हफ्ते की बात है, बीजेपी ने एक वर्चुअल रैली करवाया है बिहार में।
उस रैली का टोटल कॉस्टिंग आया है 144 करोड़। माना जाता है 70,000 से भी ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। 1 लाख से भी ज्यादा जो चीप स्मार्टफोन्स होते हैं वो बांटे गए हैं। बिहार जैसा एक इलाका, सोच सकते हैं, जो देश का सबसे कम शिक्षित इलाका है, वहां पे बच्चों को किताबें नहीं दी जा रही है, वहां पे एलईडी स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स दिया जा रहा है। ऐसा एक महामारी की स्थिति में हम खड़े हैं जहाँ पे लोगों को खाना पानी की दिक्कत आ रहा है, जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है जो बेसिक नेसेसिटी है उन चीजों को वो पूरा कर सके। ऐसे में लोगों के पास कोई मदद नहीं पहुंच रहा है और ऐसे में बीजेपी सरकार रैली करवा रहे हैं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए फूक रहे हैं। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आपका एक सेवक आज के समय पे देश का प्रधानमंत्री है, तो ऐसे एक स्थिति में बीजेपी का क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लोगों के लिए। उन्होंने कितने पैसे जमा करवाए प्रधानमंत्री फंड में जिसका ऑडिट नहीं होगा, जिसका बैलेंस शीट जारी नहीं किया जाएगा। कम से कम दिखावे के लिए ही सही उसमें तो थोड़ा पैसा डाल देते। अप्रैल के महीने तक पीएम केयर्स फंड में माना जा रहा था 10,000 करोड़ की कलेक्शन हो चुका था। ऐसा में एक ऐसा फंड जिसके बारे में पब्लिक को कुछ भी पता नहीं लगेगा। सरकार ये तक नहीं बोलेगा कि पैसा कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, क्यों हुआ है और कितना पैसा है। तो ऐसे में जनता ये क्यों ना समझे कि जो पैसा बच जाएगा वो पार्टी फंड के लिए चला जाएगा। कभी कभी विश्वास नहीं होता ये वही बीजेपी है जो बात करता था ट्रांसपेरेंसी की, बात किया करता था डेटा को कितना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है जिससे आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आज वही बीजेपी लोगों से तरह तरह की डेटा छुपाता फिर रहा है। आरटीआई का नामो निशान मिटाने पे पूरी तरीके से लगा हुआ है। जो बीजेपी के समर्थक है उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत खुश हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए, आज के समय पे आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं वो पावर में है, आप बहुत खुश हैं, कोई बात नहीं। सोच के देखिए, अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है जहां पे आप सोचते हो कि बहुत हुआ, अब कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को आना चाहिए, दूसरे किसी को काम करना चाहिए, ऐसे में आप दूसरे किसी को वोट देते हो, उसका जो एमएलए है वो खड़ा होता है और ऐसे में कोई दूसरा पार्टी आता है जो पैसों के दम पे उन एमएलए को खरीद लेता है और अपना पार्टी बना लेता है। ऐसे में क्या आपने जो वोट डाला उसका कोई वैल्यू रहेगा, या पूरी की पूरी पैसों के दम पे सरकार बनाया जाएगा? जो सरकार पैसों के दम पे बनाया जाएगा, क्या वो पैसे खींचने के लिए आएंगे या फिर आपकी सेवा करने के लिए आएंगे? समय का विडंबना देखिए, 10 लाख का सूट पहनने वाले, 20 करोड़ की चॉपर में ट्रैवल करने वाले देश का सबसे बड़ा फकीर है, और इस देश में जो 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पा रहा है, इस समय पे जो अपनी बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है, वो इस देश का सबसे अमीर आदमी है। मुबारक ही, अच्छे दिन वाकई में आ गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। हमने एक फेसबुक पेज बनाया है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंटेंट के लिए जो शायद यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया जा सकता, जो कॉपीराइट की वजह से यूट्यूब अपलोड करने नहीं देता है। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए जो इस टाइप की चीजों से हटके होता है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत मजेदार छोटे मोटे मेम्स भी मिलेंगे। आप अपने हिसाब से छोटी मोटी राजनीतिक चीजों को पोस्ट भी कर पाएंगे। तो चलिए, मैं मिलूंगा दोबारा, तब तक के लिए अलविदा।